हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, मैं संजय झा चैनल की ओर से एक बार फिर आप सभी का अभिवादन करता हूं। और साथियों, आज हम चलते हैं एक नए विषय पर और ये विषय हमें गौरव का अनुभूति देगा। दोस्तों, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये ऐसी तीन महाशक्तियां हैं जो दुनिया का रुख तय करती हैं, और पहले भी और आज भी। अगर किसी विषय पर ये तीनों देश एक मत हो जाते हैं तो फिर वही होता है जो ये तीनों चाहते हैं। और ये तीनों देश आज भारत के एक कारोबारी समूह के सामने गुलाब के फूल लिए उनका स्वागत के लिए खड़े हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ है, इसके बारे में हमें जानना है और इसके बारे में हमें जानना भी चाहिए। तीनों महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्ष भारत के एक व्यक्ति के स्वागत में गुलाब का फूल लेकर खड़े हैं। ये तहे दिल से भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं कि भारत ने उनके लिए आसमां की ऊंचाइयों को छूने का रास्ता साफ कर दिया है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि हम जिस कारोबारी समूह की बात कर रहे हैं, जिस शख्स की बात कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं कि तीनों महाशक्तियां एक आदमी के स्वागत में गुलाब का फूल लिए खड़े हैं, तो वो जो शक्तियां हैं वो है हमारा टाटा समूह। इस समूह ने अपनी कंपनी एयरलाइंस एयर इंडिया के लिए 470 विमान खरीदने का ठेका दिया है। यह दुनिया के एविएशन इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। 470 विमान खरीदना एक साथ, ये आज तक ऐसा नहीं हुआ। और जानते हैं ये कितने का है? ये $100 बिलियन का है। ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और ये एविएशन के इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। और मजे की बात यह है कि इन विमानों को खरीदने का ठेका देने के साथ ही टाटा समूह ने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों देशों को अपना मुरीद बना लिया है। ये तीनों शक्तियां टाटा की तारीफ करते हुए नहीं थक रही है। अब थोड़ा विस्तार से समझिए इसको। टाटा समूह इन विमानों को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां एयरबस और बोइंग दोनों से खरीदेगी। यह दुनिया के एविएशन इतिहास का एक सबसे बड़ा डील होने के साथ साथ एक रणनीतिक डील भी है। एयरबस, आप जानते हैं कि फ्रांस की कंपनी है जो ब्रिटिश एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रोल्स रॉयल्स के साथ मिलकर काम करती है। और बोइंग अमेरिकी विमानन कंपनी है। टाटा समूह एयर इंडिया के लिए एयरबस से टाटा समूह ने अपने एयरलाइंस एयर इंडिया के लिए एयरबस यानी फ्रांस की कंपनी से 250 विमान खरीदने का सौदा किया है और बाकी 220 विमान वो बोइंग कंपनी यानी अमेरिकी कंपनी से खरीदेगा। ऐसा एग्रीमेंट हो चुका है। पूरी तरह से अगर ऐसा होता है तो इस तरह से एयर इंडिया पूरी तरह से बदल जाएगी। करीब 2 साल पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत से एयर इंडिया को खरीदने वाले टाटा समूह की योजना अपने अगले 5 साल के भीतर इस कंपनी का कायाकल्प करने की है। इसे दुनिया का एक सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइन बनाने की योजना बना रखी है टाटा ने। और ऐसे में यह कंपनी पूरी फ्लीट को बदलने जा रही है। एयर इंडिया को इस डील के तहत इस साल के अंत से नए विमान मिलने शुरू हो जाएंगे। ये विमान बेहद आधुनिक है और इससे यात्रियों को ज्यादा सुविधा होगी। दोस्तों, 3 देशों में हजारों, ये इस डील की सबसे खास बात क्या है, मैं जिस विषय को लेकर के आपके सामने आया हूं वो ये है कि तीनों देश, फ्रांस भी खुश है, अमेरिका भी खुश है और इंग्लैंड भी खुश है। ये खुश इसलिए है कि फ्रांस की यह डील कितना अहम है, ये इससे समझिए कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बाकायदा बयान जारी कर टाटा समूह और भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस डील से वेल्स और डर्बीशायर में काफी नौकरियां पैदा होगी। इससे ब्रिटिश एविएशन इंडस्ट्री नई ऊंचाइयों को छुएगी। एयरबस 350 विमान में रॉल्स रॉयल
कंपनी का इंजन लगाएगा। इसलिए वैसे तो जो डील हुई है वो एयरबस से जो डील हुई है 250 विमान खरीदने की, वो तो फ्रांस की कंपनी है। लेकिन फ्रांस की जो ये कंपनी है एयरबस, वो जो अपने हवाई जहाज में जो इंजन लगाता है वो रॉयल्स लैल कंपनी से इंजन आता है। इसलिए जो रोजगार जनरेट होगा वो न केवल फ्रांस में होगा बल्कि लंदन में भी होगा। इसलिए जिससे सुनक भी खुश हैं। ये है इसका दोस्तों, 350 विमान में रॉयल्स लैल इंजन लगाएगा और इस विमान को डर्बीशायर में ही असेंबल और टेस्ट किया जाएगा। इसलिए वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी सेम ऐसा ही बयान दिया है। इस डील को अंजाम दिए जाने के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी से बात की और भारत का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि इस डील ने साबित किया है कि हमारी कंपनियां भारत के एविएशन सेक्टर के विकास में मजबूती से जुड़ी हुई है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी बयान जारी कर भारत का धन्यवाद किया है और उन्होंने बोइंग कंपनी से 220 विमान खरीदने के टाटा के सौदे को ऐतिहासिक बताया है और कहा है इससे अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से अधिक नौकरियां जनरेट होंगी। समझ गए? अमेरिका के 44 राज्यों में 1 मिलियन 10 लाख से अधिक नौकरियां जनरेट होगी। ये इसलिए अमेरिका भी खुश है। इतनी ही नौकरियां आप ये समझ लीजिए, इससे ज्यादा नौकरियां फ्रांस में और इंग्लैंड में जनरेट होगी सिर्फ एक आदमी के कारण, और वो एक आदमी है टाटा समूह। टाटा समूह का मालिक रतन टाटा। और इसके लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जता सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये समझ गए $100 बिलियन का डील है। फ्रांस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और ब्रिटेन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ये सबसे बड़ी बात ये है। और इसका दूसरा, और इसलिए ये तीनों देश खुश हैं और भारत सरकार का, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और टाटा समूह का वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसके अलावे टाटा का क्या फायदा है दोस्तों? टाटा का तो वैसे कोई डायरेक्ट फायदा नहीं है, लेकिन हमारे भारत की शान, हमारे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। टाटा के इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में अभी लगभग 130 विमान है। जब ये 500 विमान आ जाएंगे तब वो उसके पास लगभग आपका 650 के करीब विमान हो जाएगा। और आज की तारीख में अगर देखें तो जो दुनिया के जो टॉप 10 एविएशन कंपनी है उसमें भारत कहीं नहीं है। भारत की कोई भी कंपनी इसमें नहीं है। इवन हमसे आगे तुर्की भी हमसे आगे हैं। अमेरिका, इंग्लैंड और चीन की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब 600 विमान इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में शामिल हो जाएगा तो टाटा के स्वामित्व वाली ये कंपनी यानी इंडियन एयरलाइंस आगे चल करके भारत टॉप 10 ग्लोबल एविएशन एविएशन कंपनियों में 6ठे या 7वें पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये इसका एक बेनिफिट है। और दोस्तों इसका दूसरा, और यहाँ एक चीज और समझिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अगले 5 वर्षों में हमें 2000 विमान चाहिए। 2000 विमान हम खरीदेंगे। यानी हमारा जो लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अब विमानों पे की ओर झुका है। उसका जो झुकाव है वो ट्रेन से आगे चल करके विमानों की ओर हुआ है। और अगले 5 साल में एविएशन के क्षेत्र में हम नई क्रांति आने वाली है, क्योंकि हमें 2000 विमान खरीदने होंगे। और ये 2000 विमान निश्चित रूप से बाहर से, दूसरे देशों से खरीदे जाएंगे। और ये जो हमारा फर्स्ट चॉइस होगा वो अमेरिका और फ्रांस ही होगा और यूके ही होगा। क्योंकि आज की तारीख में एयरक्राफ्ट के लिए जो इंजन बनता है, यहाँ इसका एक ड्रॉबैक ये भी है जिसे हमें समझना चाहिए। भारत विमान तो खरीद रहा है, भारत ने सारी चीजें बना ली, फाइटर जेट बना ली, सब कुछ बना लिया, लेकिन जो विमान में जो इंजन यूज होता है वो इंजन अभी भी दुनिया में गिने चुने देश ही बनाते हैं। और ये देश है फ्रांस, अमेरिका और इंग्लैंड, यूके। तो दोस्तों इंजन के लिए हमें इन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये इतना बड़ा जो डील हुआ है और अगले 5 साल में जो हमें 2000 विमान चाहिए, तो भारत सरकार को एक प्रयास ये भी करना चाहिए कि हम वो इंजन अपने देश में बनाएं। ऐसा हम प्रयास करें जो चीन ने किया है। चीन बहुत जल्दी ग्लोबल मार्केट में इंजन बनाने के क्षेत्र में दुनिया के जो अभी
की जो 3 बड़े पावर हैं यानी यूरोपियन कंट्री, उनको टक्कर देने की तैयारी में है। तो हमें भी ऐसा ही कोई प्रयास करना चाहिए। बहरहाल ये तय है कि जैसे इस 500 विमानों के खरीदने से टाटा समूह ने इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका को भारत के बिल्कुल नजदीक लाकर खड़ा कर दिया है। और जब 2000 विमान हम खरीदेंगे तब क्या होगा ये आप समझ लीजिए। और इस कारण दुनिया के तमाम देश, खास करके भारत के जो विरोधी देश हैं, उनकी हालत खराब है। वो लोग बेचैन हैं, वो लोग हतप्रभ हैं कि अगर इतना बड़ा डील भारत जिस देश के साथ करेगा वही भारत का जो है भारत के घुटनों पे आकर टिक जाएगा। ये बताता है कि हम किस तरह से अपनी आर्थिक तरक्की कर रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। और हाँ, इसको समझने के लिए हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आपका आज का दिन शुभ हो। जय हिंद।